वो एक ऐसी इंजरी थी जिसने मुझे परेशान कर दिया था 2 साल तक लगातार। जब भी मैं compete करता था, जस्ट स्टेज पे जाने से पहले वो इंजरी हो जाती थी, मेरे परफॉर्मेंस लो हो जाते थे, मेरी प्लेसिंग अच्छी नहीं आती थी। नमस्ते, मैं किशन तिवारी। बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। पढ़ाई में थोड़ा एवरेज हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू रखी, पढ़ाई में भी एफर्ट्स डाले। फिर मैंने एमसीए की पढ़ाई कंप्लीट की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में जॉब ज्वाइन की। उसी वक्त मुझे बॉडी बिल्डिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, जिम ज्वाइन करना, वेट लिफ्ट करना। फिर समय के साथ धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। बट मेरा प्रोफेशन जो था वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का और मेरी हॉबी थी बॉडी बिल्डिंग की। बट समय के साथ कहीं ना कहीं ये उल्टा हो गया, बॉडी बिल्डिंग मेरा प्रोफेशन बन गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी हॉबी बन के रह गई। 12th पास किया जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, मैंने भी जिम ज्वाइन किया कॉलेज जाने से पहले। पर इसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे भाई का एनकरेजमेंट है। मेरे बड़े भाई राहुल, जो मुझसे 2 साल बड़े, तो वो जिम जाते थे, उनका स्ट्रेंथ वगैरह देख के मुझे भी इंटरेस्ट आया कि भाई जिम जाना चाहिए। फिर वहाँ से हमारी जर्नी चालू हो गई और जो भी मसल है वो अपना ग्रो होते चला गया, प्रोग्रेस दिखती चली गई। वैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग किसी वजह से बॉडी बना लेते हैं या बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि भाई तू बहुत पतला है, तू बहुत मोटा है या लड़की ने कुछ कह दिया तो दिल पे ले लिया। मेरा केस वैसा नहीं था। मेरा जो भी डिसीजन था वो बहुत ही मैच्योर था। मैंने मेहनत की, अपना प्रोग्रेस देखा, उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किया, उसके हिसाब से जो है मैं बॉडी बिल्डिंग में और ज़्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट करते चला गया। और फिर समय के साथ धीरे धीरे ये मेरा प्रोफेशन बन गया। तो बहुत ही ग्रेजुअली मैंने जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को पूरा किया। मेरे में रियल सीरियसनेस तब आई जब मैं फादर बनने वाला था। उस दौरान एक ऐसे मोड़ पे था मैं, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं। और ऐसे बहुत सारे टफ डिसीजंस उस दौरान मुझे लेने थे कि आई हैव टू डू रियली वेल इन बॉडी बिल्डिंग, देन ओनली आई कैन टेक दोज डिसीजंस। इसके चलते जो है मैंने बहुत एफर्ट डाला बॉडी बिल्डिंग में, पूरा एकदम जिसको कहते हैं दिल से किया। और उसी साल फिर मैंने कंटिन्यूस 7 शोज़ एक साथ जीते और तब जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि येस आई कैन डू ग्रेट इन बॉडी बिल्डिंग। मेरा डेली रूटीन 3 भाग में डिवाइड होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मॉर्निंग सेशन में सुबह उठ के थोड़ा सा कार्डियो, देन अपने बेटे को उठाना, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, उसके बाद जो भी वाइफ की हेल्प करना है, एंड देन जिम जाके थोड़ा सा जिम का जो भी हिसाब किताब करना है वो। देन सेकंड सेशन अपना चालू होता है, उसमें मेरे मील्स होते हैं, थोड़ा सा फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करना, घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, भाई के साथ बातें करना, वाइफ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मूवीज़ देखना और थोड़ा सा नैप लेके देन अपना नेक्स्ट सेशन आ जाता है। नेक्स्ट सेशन जो है पूरा इवनिंग मेरा वर्कआउट में ही चला जाता है। वर्कआउट करने से पहले मुझे 1 घंटे का तंत्र मंत्र करना पड़ता है, जिसमें प्री वर्कआउट्स लेना और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन अपना 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट, आके मील लेना, सोना और दिन ख़त्म। बॉडी बिल्डिंग की इस जर्नी में मैंने एक और चीज़ सीखी है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ वन काइंड ऑफ अ लाइफ टू गेट द अनदर वन। एजुकेशन में तो चीज़ें आसान थी क्योंकि ये एजुकेशन का बोझ उतना नहीं होता है, पढ़ाई का प्रेशर उतना नहीं होता है। बट जब मैंने पीजी ज्वाइन किया तब कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर, एजुकेशन का भी और बॉडी बिल्डिंग का भी। बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुझे याद है मेरा एक सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था जो कि 26 नवंबर को था और 27 नवंबर को मेरी एक कंपटीशन थी। तो 26 नवंबर का एग्ज़ाम भी पास किया मैंने और 27 नवंबर की कंपटीशन भी जीती, वो भी चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। हर कॉलेज स्टूडेंट की इच्छा होती है कि भाई मेरे पास एक बढ़िया सी गाड़ी हो, एक बढ़िया महंगा मोबाइल का फ़ोन हो, अच्छे कपड़े पहनूँ और कॉलेज में सज के जाऊँ। पर ये सारी इच्छाएं मेरी थी ही नहीं। आई थिंक ये बहुत पहले ही बॉडी बिल्डिंग से जो प्यार हो गया था उनके कारण ही सबका मोह ही नहीं रह गया मुझे।
मुझे जो मेरे घर वालों से चाहिए था, ऑल आई वांटेड इज सब मेरे सप्लीमेंट का खर्चा। मेरा डाउन पीरियड था जब फिनेंशियली मैं काफ़ी सिचुएशन मेरी टाइट हो गई थी। उसका रीज़न ये था, दो रीज़न्स थे। पहला तो था मेरा बिज़नेस स्टार्ट करना जो कि मेरा जिम था, और दूसरा मेरी शादी। ये दोनों ही करीब करीब 1 ईयर के गैप में आसपास हुए। तो उस वक्त मेरे पास बजट ही नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर पाऊँ। पर फिर भी एक खिलाड़ी हूँ, दिल से खिलाड़ी हूँ, तो मेरी इच्छा रहती कि मैं हर बार स्टेज पे जाऊँ और परफॉर्म करूँ। तो जो भी बजट था मैंने वो जब बजट जमाया और उसके साथ में मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स काफ़ी लो आया और मैं अपने जूनियर से भी स्टेज पे हारा। काफ़ी बुरा लगा जब उतर के मैं स्टेज से आया कि देखो मेरे बाद जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किए 4-5 साल पहले, उन्होंने मुझे हरा दिया। पर मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे पता है ना क्या दिक्कत है, आगे ठीक करके आएंगे। फिर जिम सेटअप हो गया, अच्छा स्टेबल हो गया, बजट जनरेट किया, फिर वापस आए और जूनियर के अपने सीनियर को भी हराया। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जिम है। एंड देन अदर देन जिम, जैसा कि मेरे को स्पॉन्सरशिप्स रहती है, मैं एक एथलीट हूँ। करंटली मुझे इवॉल्व न्यूट्रिशन की स्पॉन्सरशिप है, उनका सपोर्ट रहता है मुझे। देन पर्सनल कोचिंग, स्पेशली ऑनलाइन कोचिंग जिसे हम कहेंगे। फिर नागपुर के क्लाइंट्स हैं, नागपुर के बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनको फैट लॉस के लिए या कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए जो भी कोचिंग रहती है वो मैं करता हूँ। देन पीटी भी बहुत रेयरली करता हूँ समय रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और मेरा खुद का जिम है तो सप्लीमेंट सेलिंग वगैरह भी मैं करता हूँ। आई एम फेमस बट इन माई सिटी, इन माई रीजन लाइक विदर्भा। पर हाँ, विदर्भ के बाहर अगर आप बात करेंगे तो मुझे लिमिटेड लोग ही जानते हैं, स्पेशली एथलीट्स या जो बहुत ही फिटनेस फ्रीक है, स्पेशली एथलीट्स जिनके साथ मैंने कम्पीट किया है या कुछ जिनको बीट किया है। पर ज़्यादा लोग जो जनरल फिटनेस फ्रीक्स होते हैं, जनरल ऑडियंस होती है, वो मुझे नहीं जानती है। इसका एक रीज़न कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी है। एक एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं कि मुंबई श्री होता है तो वो लोकल कंपटीशन मुंबई का, तो पूरे इंडिया को पता चल जाता है कि भाई मुंबई श्री कौन जीता। पर यहाँ पे नागपुर श्री हो जाए, विदर्भ श्री हो जाए या नेशनल लेवल का शो भी हो जाए, उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। लोग जान ही नहीं पाते कि भाई यहाँ भी एथलीट इतने अच्छे हैं। सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं फैमिली को काफ़ी समय देता हूँ मेरे बच्चे को काफ़ी समय देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ करता हूँ, खेलना, पढ़ना, स्टोरी सुनाना, टीवी भी देखना साथ में। जो मुझे लगता है कि उस समय में से कुछ समय निचोड़ के मैं अपने सोशल मीडिया पे या वीडियोस बनाने में या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने में दे सकता था जिससे मैं जल्दी फेमस हो सकता था। बट ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस है। मैंने डिसाइड किया कि मैं फैमिली को एक्स्ट्रा समय दूंगा एंड आई एम हैप्पी विथ इट। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन की बजाय एग्जांपल दूंगा। पिछले 4-5 साल जब मुझे जॉब ज्वाइन करते हुए हो गए थे, मैंने एक भी बार अपना लंच मिस नहीं किया ऑफिस ले जाना। और उस दिन जल्दीबाजी में मैं अपना लंच भूल गया। मैं ऑफिस में आया, लंच का टाइम हुआ, मैंने बैग खोला, लंच नहीं था। घर पे कॉल लगाया, पता चला वहाँ लंच छूट गया। मैं गाड़ी से ड्राइव करके वापस अपने घर गया, लंच खाया और लंच करके वापस अपने ऑफिस आया, वो भी विदिन 30 मिनट्स में। यस, 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम वॉज व्हेन आई मेट अ रोड एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो मेरे यहाँ पाम में इंजरी लग गई। जब भी मैं कोई डंबल पकड़ता था तो मैं उठा ही नहीं पाता था क्योंकि वो मुझे पेन करता था। इस पेन की वजह से मुझे करीब 6 महीने, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम, 6 महीने मैंने वर्कआउट किया ही नहीं, जिम ही नहीं गया। बट उसके बाद जब मैं आया, धीरे धीरे बॉडी ने पिकअप कर लिया एंड एवरीथिंग वॉज बैक टू नॉर्मल। उस मोमेंट मुझे लगा था कि क्या होगा आगे, कर पाऊँगा कि नहीं। सेकेंड मोमेंट था जब मुझे टेनिस एल्बो की इंजरी हो गई थी। वो एक ऐसी इंजरी थी जिसने मुझे परेशान कर दिया था। 2 साल तक लगातार जब भी मैं कम्पीट करता था, जस्ट स्टेज पे जाने से पहले वो इंजरी हो जाती थी, मेरे परफॉर्मेंस लो हो जाते थे, मेरी प्लेसिंग अच्छी नहीं आती थी और इतना दर्द होता था। और डॉक्टर से ट्रीट कराने के बावजूद 2 साल तक भी वो ठीक नहीं हुई। एट दी एंड मुझे ही बैठ के खुद सोल्यूशन निकालना पड़ा उसका, मसाजेस, स्कार टिश्यू रिमूवल, स्ट्रेच, वॉट, तब जाके जो है वो ठीक हो पाई। एंड थर्ड जो है वो था जब मेरा फाइनेंशियल पीरियड लो था। उस दौरान अब पैसे ही नहीं है तो अब बॉडी आपकी अच्छी दिखेगी कैसे। वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं भैया ने भी मुझ पे शक करना चालू कर दिया था कि क्या हम लोग इससे बेहतर कभी कर भी पाएंगे, क्या इससे बेहतर प्लेसिंग कभी आ भी पाएगी, होगा या नहीं होगा।
व्हेन आई वोन मिस्टर इंडिया टाइटल इन क्लासिक फिजिक 2018 की बात है। होता क्या है ना कि टाइटल तो मैंने और भी नेशनल लेवल की जीते हैं, बट जब वो वर्ड मिस्टर इंडिया जुड़ जाता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि भाई ये जो है नेशनल लेवल का शो है, इट्स ऑटोमेटिकली बिकम्स अ नेशनल शो। और फिर फादर को भी बहुत खुशी हुई थी, फैमिली में सभी को बहुत अच्छा लगा था कि वो टाइटल जीता है, और काफ़ी पेपर में भी आया था, तो वो एक सबसे अच्छा मोमेंट था। You rate yourself in training intensity? 4.5 आउट ऑफ 5। थोड़ा सा इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा पुश कर सकता था अपने आप को, और उसके लिए चाहिए होता है एक ट्रेनिंग पार्टनर। ट्रेनिंग पार्टनर ही जो है वो आपका 5 आउट ऑफ 5 निकाल सकता है। मेरे सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स अभी तक बहुत अच्छे रहे हैं, पर उसमें से एक जो था वो एक्सेप्शनल था। ही इज़ द वन हु एक्चुअली चैलेंजेस मी इन द जिम। ही इज़ द ओनली वन हु एक्चुअली पुशेस मी इन द जिम रादर देन कि मैं उनको पुश कर रहा हूँ, और वो था शुभम पाल। What according to you is the most important factor to be a successful bodybuilder? कंसिस्टेंसी। कई बार लोग मुझे कहते हैं नहीं हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है वगैरह वगैरह, पर मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग। वाई? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं करीब इट्स ओवर 15 ईयर्स ना, लोगों को आते जाते बहुत सारे लोगों को देखा है जिम में। हज़ारों लोग आए मेरे सामने और चले गए, और उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करते, दे वर रियली हार्ड वर्किंग, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स दे जस्ट डिसअपीयर्ड। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड आई वंडर कि कोई जिम में रेगुलर आए और हार्ड वर्क ना करे। अरे 1 महीना नहीं करेगा, 4 महीना नहीं करेगा, बट इवेंचुअली ही विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। How important is posing in bodybuilding? सुपर इम्पॉर्टेंट। आप कितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, कितना भी जिम में मेहनत कर लो, बट अगर आपको एक बॉडी बिल्डिंग शो जीतना है तो उसके लिए आपको आके स्टेज पे अच्छे से मसल रिप्रेजेंट करना है। सही से नहीं कर पाए, यू आर गोइंग टू लूज। डजेंट मैटर कि आपका मसल कितना अच्छा है या कितना बड़ा है। ये एक विजुअल गेम है, जो दिखेगा, जो अच्छे से दिखा पाएगा वही जीतेगा। और पोजिंग कभी भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक मैंने बच्चों की देखी है, वो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपने पोजिंग करने में। पोजिंग जो है कभी भी एकदम एफर्टलेस होनी चाहिए, जैसे एफर्टलेस स्विमिंग। बोलने से अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। Since you have won so many trophies, tell us about few. ये कुछ मेरे सबसे मेमोरेबल्स में से है। सबसे पहला जो है मिस्टर इंडिया, वो तो बोलने में ही मिस्टर इंडिया हो जाता है, तो अपने आप में बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ये क्लासिक फिजिक का था। देन ये है विदर्भ श्री का। वैसे तो मैंने और भी बहुत बार विदर्भ श्री जीती है, बट ये काफ़ी टफ फाइट के बाद जीती थी, तो ये भी एक स्पेशल है। देन ये मेरा सबसे पहला नेशनल चैम्पियनशिप फिट फैक्टर का है, तो ये भी एक बहुत ही मेमोरेबल हो जाता है फर्स्ट होने की वजह से। देन एक है जिराई का। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ये मैंने बागा बीच पे जीता है, वो भी गोवा में, वो भी मसल मॉडलिंग में, जिसके लिए लोग लाइक गोवा जाने के लिए बॉडी बनाते हैं। मैं वहाँ चैम्पियनशिप जीत के आया, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वन है। देन बॉस क्लासिक का, इसमें क्या है कि मेरे को कई बार सेकंड प्लेस दिया गया, तो मेरे मन में एक जिद आ गई थी कि इसका गोल्ड तो लेना है, और फिर जाके 2019 में मैंने इसका गोल्ड लिया। What is your opinion on youngsters starting off bodybuilding? The very first and the most important advice is don't be in a hurry. बॉडी बिल्डिंग एक स्लो गेम है, इट टेक्स टाइम। कॉलेज के लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं बस 6 महीने में बॉडी बना लूँ, या 3 महीने में बॉडी बना लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी 3 महीने की छुट्टी लगी रहती है। ये ऐसे नहीं होता। अगर आप फर्स्ट ईयर में चालू करोगे तो कहीं ना कहीं सेकेंड या फाइनल ईयर में जाके आपकी एक प्रेजेंटेबल फिजिक बनेगी। सो हैव पेशेंस। सेकेंड है, किसी भी अनरिलायबल सोर्स से सीखने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा सीखना है, एक अच्छा कोच हायर करिए, कुछ पढ़ना है तो एक बुक खरीदिए और उसको बैठ के आराम से पढ़िए। शॉर्टकट्स में आंसर नहीं ढूंढिए, जैसा आपको लाइक कुछ भी कोई भी वीडियो देख लिया, किसी का भी ओपिनियन सुन लिया और उसको सच्चाई मान ली, ऐसा नहीं है। थर्ड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो कुछ यंगस्टर्स आजकल करने लग गए, वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करना।
बहुत यंग एज में आप इससे जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है. What are these steroids? They are testosterone and it's already available in your body naturally. Don't mess up your body. ठीक है, इससे दूर रहे और सेफ रहे. The secret for ultimate success is balance in life. जिंदगी को एक बारबेल की तरह समझो. एक तरफ आपकी फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग या आपका पैशन होगा, दूसरी तरफ आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब और बिजनेस होंगे. अगर आप एक साइड को ज़्यादा फोकस देने की कोशिश करोगे तो दूसरा साइड इम्बैलेंस हो जाएगा और आपको वो आपके ड्रीम से दूर ले जाएगा. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ को बैलेंस किया जाए ताकि आप अपने ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर सको.